और जो पवन सिंह कर रहे वो बिल्कुल गलत। उस लड़की की जिंदगी आपने बर्बाद की। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसी शख्स को नहीं है। प्रोग्राम में जाते थे, लौंडा नाच करते थे, ऑर्केस्ट्रा में, ट्रोली में। ज्योति सिंह पत्नी कोई बाजारू औरत नहीं। मरता क्या नहीं करता, तमाशा बनाते, कहते कि लड़की खराब होगा, कि वो गाली देते हैं या बदतमीजी करते हैं। आपको याद होगा कि अक्षरा सिंह भी इस तरह का आरोप लगा चुकी है पवन सिंह पे। उसकी पत्नी का जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद है। जिसका पति शराबी है उसका दुनिया में कोई नहीं। और पत्नी चाहेगी कि उसका पति 10 लड़कियों के बीच घिरा रहे। चलिए आप स्टार हैं, स्टार तो अक्षय कुमार भी है, स्टार तो शाहरुख खान भी है। कहाँ उसकी पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो गया? खिलवाड़ करके किसी के लाइफ को बर्बाद करके पवन सिंह को खुशी मिल रही है। तो भगवान के घर कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। उन्होंने अक्षरा सिंह ने कहा था कि शादी के बाद भी, पहले हम रिलेशन में थे, प्यार में थे, जब शादी के बाद भी पवन सिंह ने हम पे दबाव बनाया कि मेरे साथ रिलेशन में रहो, और मैंने अप्रोच किया तो मेरे साथ होटल में मारपीट की थी, तरह तरह की गालियां दी थी। लेकिन जो ज्योति के साथ हुआ उसके सपने चूर हो गए। इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं पवन सिंह खुद। जांच होनी चाहिए इस पे। मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, 2 दिन के बाद रोना धोना बंद, कहानी खत्म, पत्नी चली गई और कुछ दिन के बाद शादी कर ली। आरोप अब लगाया जा रहा है पवन सिंह के ससुर के द्वारा कि ये आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी, और उसकी जानकारी हमें बाद में मिली जिसका सबूत हम पेश करेंगे। पवन सिंह की बहन है या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन अपनी बहन होती तो दर्द होता। यही काम अगर पवन सिंह की बहन के साथ होता तो आज सिचुएशन कुछ और होता। वो भी कोर्ट कचहरी के दरवाजे पे खटखटाते। कब तक वो अपने बाप के साये में पलेगी? जब बाप इस दुनिया में नहीं रहेगा तो क्या होगा? सोचिए इस बात। ये थोड़ी जान के किया कि भाई 2-3 साल के बाद मेरे बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। आज बुजुर्ग बाप दर दर की ठोकर खा रहा है, इसमें आपको क्यों नहीं दिखता? ले लीजिए मेरी बेटी को रखिए ताकि मेरी बेटी को वो इज्जत मान सम्मान समाज के सामने मिले। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह का मामला काफी अभी सुर्खियों में है। दोनों के बीच जो विवाद चल रहा है वो भी आप जानते हैं। तमाम लोगों के अपने अपने व्यू हैं। हमारे साथ हमारी ब्रांड एम्बेसडर और रूबरू मिसेज इंडिया बबीता मिश्रा जी है। बबीता जी, आपने एक पक्ष रखा था कि ज्योति सिंह पत्नी है, कोई बाजारू औरत नहीं, और उसे न्याय मिलना चाहिए जी, कानून उसको न्याय दे जी। अब देखिए, इसमें कई तरह के बयान भी अब सामने निकल के आए हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग जो बयान निकल कर सामने आया है वो पवन सिंह के ससुर यानी ज्योति सिंह के जो पिता है उनका बयान निकल कर सामने आया है। उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ रुपया मैं दे देता हूं पवन सिंह को, बस पवन सिंह मेरी बेटी को अपने साथ रखे। जी, तो पहले तमाम देशवा के दर्शक को मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, हर घर में बेटी होती है जी। और हर घर बेटियों से भरा होता है, और वही बेटियां जब बड़ी होती है तो ससुराल जाती है, वही वंश भी चलाती है। लेकिन इस हालात में कोई बाप मरता क्या नहीं करता। आप सोचिए कि जिसने कुछ साल पहले अपनी बेटी का धूमधाम से शादी किया, मैं सिर्फ पवन सिंह की बात नहीं कह रही हूँ, मैं वो महिलाओं की बात कह रही हूँ कि भाई कोई भी पत्नी पहले जब वो शादी करके जाती है वो कुंवारी होती है, जब उसके सपने होते हैं तो कहीं ना कहीं बाप सब कुछ, एक पिता क्या होता है, पिता अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा संबंध ढूंढता है। और वो संबंध, जाहिर सी बात है कि पवन सिंह ठीक लगे होंगे उस समय, और उस समय उन्होंने शादी का निर्णय किया। ये थोड़ी जान के किया कि भाई 2-3 साल के बाद मेरे बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। आज बुजुर्ग बाप दर दर की ठोकर खा रहा है, इसमें आपको क्यों नहीं दिखता? वो तो ये कहेगा कि आप जो हमको 1 और 1.5 करोड़ रुपया दे रहे, आप हमसे ही ले लीजिए, लेकिन हमारी बेटी की जिंदगी को बसा दीजिए, क्योंकि हमारी बेटी के साथ अब शादी कौन करेगा? ये जाहिर सी बात है कि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम समाज में रह रहे हैं। अगर एक बेटी की शादी होती है, अगर नहीं होती है तो लोग तमाशा बनाते, कहते हैं कि लड़की खराब होगा। पवन सिंह की बहन है या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन अपनी बहन होती तो दर्द होता। यही काम अगर पवन सिंह की बहन के साथ होता
तो आज सिचुएशन कुछ और होता, वो भी कोर्ट कचहरी के दरवाजे पे खटखटाते। कोई सेलिब्रिटी नहीं ना है उसकी वाइफ। 2-3 साल किसी को रख लेना और उसके बाद आप समाज के सामने उसको छोड़ देना, सोचिए उस ज्योति पे क्या बीत रही होगी। पवन सिंह तो भाई रंग रंगीले हैं, इसलिए कि उनको नहीं दर्द का एहसास है। तो दर्द समझना होगा, एक पिता का दर्द जो हर बार बेटियों के लिए मरता है। और पिता कह भी रहे हैं मैं अपनी बेटी का गुनहगार हूं। और कहीं ना कहीं वो दिन रात घुटते होंगे कि काश मैंने सही जानकारी ली होती। अगर पवन सिंह इतने ही अच्छे होते तो पहली पत्नी क्यों मर जाती? जांच होनी चाहिए इस पे। मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया, 2 दिन के बाद रोना धोना बंद, कहानी खत्म, पत्नी चली गई और कुछ दिन के बाद शादी कर लिया। आरोप अब लगाया जा रहा है पवन सिंह के ससुर के द्वारा कि ये आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी, और उसकी जानकारी हमें बाद में मिली जिसका सबूत हम पेश करेंगे। बिल्कुल ये जांच होना चाहिए, ये सोचने वाली। और जो पवन सिंह कर रहे वो बिल्कुल गलत है। किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अधिकार किसी शख्स को नहीं है। आपकी माँ है ना, आप माँ से प्यार करते, सभी माँ से प्यार करते, पत्नी भी तो ताउम्र आपकी सेवा करती है, सोचने की जरूरत है। तो अगर आपका बेटा बेटी नहीं देखता है लेकिन पत्नी आपको सारी जिंदगी देखती है, तब तक जब तक उसकी सांसें चलती है। लेकिन जो ज्योति के साथ हुआ उसके सपने चूर हो गए, इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं पवन सिंह खुद है। नहीं, मैं पवन सिंह कौन पत्नी चाहेगी? हाँ, कौन पत्नी चाहेगी कि उसका पति 10 लड़कियों के बीच घिरा रहे? चलिए आप स्टार हैं, स्टार तो अक्षय कुमार भी है, स्टार तो शाहरुख खान भी है, कहां उसकी पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो गया? जो एक पुरुष की परिभाषा है वो कहीं ना कहीं वो नहीं निभाते नजर आ रहे हैं पवन सिंह। खैर, मैं सवाल कर रहा था, पवन सिंह के भाई का एक इंटरव्यू देख रहा था, चचेरे भाई हैं ऋतिक सिंह, वो भी छोटे मोटे सिंगर हैं भोजपुरी के, उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था। वो इंटरव्यू दे रहे थे और जब पत्रकार उनसे सवाल कर रहे थे कि ज्योति सिंह तो बाकायदा सिंदूर वगैरह लगा के आती है, तो वो कह रहे थे कि दिखाने के लिए कुछ और अंदर खाने कुछ और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमारी भाभी भी आएगी, हमारा भतीजा भी आएगा। यानी पवन सिंह कहीं ना कहीं प्लान कर चुके हैं, उनका पूरा परिवार प्लान कर चुका है कि आफ्टर तलाक, जब ज्योति सिंह से तलाक हो जाएगा ऑफिशियल, तो उसके बाद वो फिर से शादी करेंगे या घर बसाएंगे, जो भी करेंगे। और उन्होंने कहा, ऋतिक सिंह का मैं इंटरव्यू देख रहा था कि देखिए ये सब लोग दबाव बना रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, मतलब सारा आरोप जो है ज्योति सिंह और उनके पिता पे लगा रहे थे। उस पे एक बात बताए, जब आपके पास पावर हो, पोजीशन हो, तो उस पावर और पोजीशन का गलत फायदा आप ही उठा सकते हैं। और ज्योति की फैमिली के पास इतना कुछ नहीं है, ना उनके पास इतना पावर है, ना उनके साथ 4 बॉडीगार्ड चलते हैं। चूंकि एक समय पवन सिंह का हमने भी देखा है कि वो पैसे के लिए मोहताज थे, प्रोग्राम में जाते थे, लौंडा नाच करते थे, ऑर्केस्ट्रा में, ट्रोली में भजन संध्या करते थे, तो उस समय 20-30 हजार का साटा में चले जाते थे। लेकिन आज करोड़ों रुपए कमा रहे। तो भाई एक लड़की की जिंदगी क्या 1.5 करोड़ 1 करोड़ होती है? क्या कोई भी माँ चाहती है कि शादी करे और कल दामाद से तलाक ले और 1.5 करोड़ रुपया घर, और उस 1.5 करोड़ से उसका क्या हो जाएगा? उस लड़की की जिंदगी आपने बर्बाद की। क्या आप उसका कुंवारापन लौटा देंगे? जो उसके दिल की इच्छा है वो लौटा देंगे? जिसने जितना वो ख्वाब देखी कि मेरा पति हमारा सब कुछ होगा, हमारा खुद का ससुराल होगा, हमारा खुद का अपना परिवार होगा, क्या आप लौटा देंगे? वापस करेंगे? जो भी पति अगर तलाक लेता है तो उसको उसके संपत्ति में आधा अधिकार देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए 1.5 करोड़ क्या है भाई? 1 टाइम सेटलमेंट मांग रहे हैं आप। 1 टाइम सेटलमेंट की बात हो रही है। उसके फादर भी तो कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपया दे दीजिए, ले लीजिए, मेरी बेटी को रखिए, ताकि मेरी बेटी को वो इज्जत मान सम्मान समाज के सामने मिले।
ये क्या एक सवाल खिलवाड़ करके किसी के लाइफ को बर्बाद करके पवन सिंह को खुशी मिल रही है? तो भगवान के घर कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं। देखिए, आरोप में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये तो हम नहीं जानते। अच्छा, ये लेकिन बताइए एक पवन लड़की क्या कहेगी? हाँ, पवन सिंह पे तो इस तरह के आरोप कोई नए नहीं है ना, कि वो गाली देते हैं या बदतमीजी करते हैं। आपको याद होगा कि अक्षरा सिंह भी इस तरह का आरोप लगा चुके हैं पवन सिंह पे। उन्होंने अक्षरा सिंह ने कहा था कि शादी के बाद भी, पहले हम रिलेशन में थे, प्यार में थे, जब शादी के बाद भी पवन सिंह ने हम पे दबाव बनाया कि मेरे साथ रिलेशन में रहो, और मैंने अपोज किया तो मेरे साथ होटल में मारपीट की थी, तरह तरह की गालियां दी थी। देखिए मैं बस बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो रात दिन शबाब और शराब में डूबा रहता है, उससे आप उम्मीद करते हैं कि उस मतलब कि उसकी पत्नी खुश रहेगी? उसकी पत्नी का जिंदगी तो ऐसे ही बर्बाद है। जिसका पति शराबी है उसका दुनिया में कोई नहीं है। देखिए, एक आखिरी सवाल बबीता जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि चलिए इस विवाद में जो कुछ भी हो रहा है, मेरा एक थोड़ा हटके सवाल है। अगर मान लीजिए कोर्ट ये कह भी देता है, उनके पक्ष को, ज्योति सिंह के पक्ष को मान लेता है कि ठीक है चलिए ये आप रहना चाह रही हैं, और पवन सिंह पे कहता है कि नहीं अभी तलाक नहीं, आप लोग कुछ समय और एक दूसरे को, तो ये जो एक प्रक्रिया होती है, तो ऐसे में क्या लगता है कि ज्योति सिंह का भविष्य बन पाएगा? क्योंकि दूरियां तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, आरोप यहां तक लगे हैं कि ज्योति सिंह के साथ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग पवन सिंह करते थे जो हम कैमरा पे बोल भी नहीं सकते हैं, जो आरोप लग रहे हैं उनके पिता लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या फिर से ये लोग करीब आ सकते हैं अगर कोर्ट कह भी देता है तो? या फिर आपको लगता है कि अब दूरियां इतनी बढ़ गई हैं तो अलग हो जाएं, लेकिन हाँ ज्योति सिंह को उचित, जो उसका उचित है, आप आधे आधे की बात करिए या जो भी कोर्ट निर्णय करता है उचित, जिससे वो एक सही जीवन यापन गुजार सके? बिल्कुल बिल्कुल। जहां दिल में दरार आ जाए, जिस रिश्ते में प्यार ना हो, जिस रिश्ते में सम्मान ना हो, तो कहीं ना कहीं ज्योति को भी स्ट्रांग होना होगा। ये नहीं सोचना होगा कि मेरा पति हमसे दूर जा रहा है। आप देखिए ऋतिक रोशन को थोड़ा सा देख लीजिए, 250 करोड़ रुपया अपनी पत्नी को दिया, तो पति तो ऋतिक रोशन है ना जी, जिसने अपनी पत्नी का सम्मान किया। नहीं, और उसमें भी इंटरेस्टिंग ये था कि देखिए ऋतिक रोशन वाले मामले में दोनों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग होने का फैसला लिया कि चलिए अब हमारे बीच में वो प्यार नहीं रहा, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, तो हम दोनों अलग हो जाते हैं। और दोनों ने एक स्टेटमेंट दिया था, दोनों ने साथ में स्टेटमेंट दिया था, और उसके बाद भी हमने अरबाज और मलाइका को देखा है कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब भी बेटा आता है विदेश से या पढ़ने जाता है तो दोनों साथ में नजर आते हैं, दोनों एक दूसरे को, यानी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल, यही बात मैं कह रही हूँ। लेकिन यहाँ आती है प्रॉपर्टी की। खुद की प्रॉपर्टी अगर पवन सिंह की 25 करोड़ की है, मान लिया कि 50 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, तो पत्नी का आधा अधिकार है, अर्धांगिनी है, और कहीं ना कहीं कोर्ट को उसके आधा संपत्ति में बंटवारा करना चाहिए। उसके अगर 50 करोड़ की संपत्ति है तो 25 करोड़ का मालिकाना हक ज्योति को मिलना चाहिए, ताकि उसकी जीविका अच्छे से चले जाए। कब तक वो अपने बाप के साये में पलेगी? जब बाप इस दुनिया में नहीं रहेगा तो क्या होगा? सोचिए इस बात। पिता का साया अगर बच्चों से हट जाता है तो वो बच्चे की जिंदगी नर्क के समान होती है। तो ये तो शादीशुदा बेटी है। शादीशुदा बेटी का आप जानते हैं कि जब तक लड़कियां कुंवारी रहती है तो माँ बाप उसको पालते पोसते हैं, और उस समय उसको बोझ नहीं मानते, उसके भाई बहन भी उसको बोझ नहीं मानते। लेकिन जैसे शादी हो जाती है, उसके बाद आप कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, लेकिन कितना भी मातवर क्यों ना हो जाए, तो शादीशुदा बेटी का जिंदगी नर्क हो जाता है। उसके भाई बहन भी उसको नहीं पूछते। तो यही बात है, कहीं ना कहीं आज अगर आपको और हमको खड़ा होना चाहिए तो उस बेटी के लिए खड़ा होना चाहिए, ना कि सिर्फ ज्योति के लिए नहीं। ज्योति जैसी बेटियों के लिए खड़ा होना चाहिए जिसका पति ये बोल के छोड़ देता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। बेटियों का सम्मान करना सीखिए, और ऐसे जिनके मनोबल बढ़े रहते हैं बेटियों पर अत्याचार करने का, चाहे जो भी रूप हो, चाहे वो छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे पति पत्नी का मामला हो, उसमें न्यायालय को सख्त एक कानून बनाने की जरूरत है। अरे दिल दिखाना चाहिए, लास्ट में जाते जाते मैं दिल दिखाना चाहिए कि हमने तुम्हारे साथ जो किया गलत किया, सही किया, ये ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। ये लोग मेरी कमाई का आधा हिस्सा, मैं पवन सिंह क्या करूंगा धन लेकर के?
जिस तरीके से आप छठ मैया का गीत गाते हैं, देवी मैया का गीत गाते हैं, वहां उस समय आप माँ का सम्मान करते हैं, तो कभी पत्नी का भी सम्मान कर लीजिए। ये सोच के मत कीजिए कि मैं धन दे रहा हूं, आप ये सोच के कीजिए कि हमारे नसीब में जो हुआ वो वही था। हम क्षमा मांगते हैं आपसे ज्योति जी, हम आपके साथ जीवन नहीं बिता सकते, लेकिन हम आपको 2 साल जो हम आपके साथ पल बिताएं, जो हमसे भूल चूक हुई है, हम आपको आप हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा ही तो सबसे बड़ा धर्म है। और जब आप क्षमा मांग लेते हैं तो कहीं ना कहीं, अरे लीजिए धन, हम तो कमा लेंगे, ये लीजिए, आपको हमने खोल दिया दरवाजा, ये लीजिए धन और हमें क्षमा कीजिए, ये भी हो सकता है। और दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए पवन सिंह को कि पत्नी के साथ जिस उन्होंने जो किया, मैं बार बार कहती हूं कि नारी अबला होती है, उसका सम्मान करना चाहिए, बस। तो देखिए, नारी का सम्मान करना चाहिए, ये कहना है बबीता मिश्रा जी का और हम सब का, क्योंकि देखिए ये ऐसा सिचुएशन किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के फैमिली में भी आ सकता है। तो स्टारडम, पवन सिंह का जो स्टारडम है उसे थोड़ा साइड में रखिए, बल्कि ये देखिए कि अगर आपके घर में आपके बहन के साथ ऐसा कुछ होगा, आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ होगा, तब आप कानून से क्या चाहेंगे, तो आप किस तरह से इंसाफ मांगेंगे। तो वही इंसाफ आज दिलाना है ज्योति सिंह को। और इसलिए हम कहेंगे कि हमारे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपकी राय क्या है। देखिए, हम आपकी राय के आधार पे ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक ही हमारी सबसे बड़ी मजबूती हैं। आप जो कमेंट करते हैं, आप जो हमें सजेस्ट करते हैं कि बबीता जी यहाँ जाइए या देशवा की टीम को वहां पे जाके मुद्दा उठाना चाहिए, पीड़ितों के हक की बात करनी चाहिए, वो हम तमाम चीजें करते हैं। इसलिए कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।